हेलो फ्रेंड्स। कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो कट गया था, तो हम जो है वीडियो को फिर से शुरू करें। देखिए, ये देखिए इसका एग्जांपल जो होगा H2O का ना, H2O होगा, V शेप होता है, H2S होगा, और इसकी एग्जांपल OF2 होता है, PTC कर लिया। इसको आप लिखें, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। इतना लिखें, फिर मैं समझाऊंगा सारे के सारे एग्जांपल्स को वन बाय वन करके। हाँ, चलिए ठीक है, एग्जांपल सुनें। इसका एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, चाहे मैं करूंगा अभी। लिखिए पहले। देखिए, अच्छा लिख लिया आपने, अगर नहीं लिखा है पॉज करके लिख लें, फिर इसके बाद मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए, संकरण को पता करने के लिए कम से कम आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। जैसे इनका स्ट्रक्चर बना लिया, जैसे आपसे कोई कहे ये C2H2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपसे कोई बोले, या मैं पहले ध्यान दिया, जैसे आपसे कोई बोले BeH2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, जानते कैसा होता है स्ट्रक्चर? Be होता है, ये इधर H, ये इधर H, ये रेखा में। अब कैसे पता करें किसमें अस्थि संकरण? तो देखो, पहले से ही पता कर लेना। कैसे पता करेंगे? इमेजिनेशन अगर आपके पास है कि सोच सके तो आराम से कर लेंगे। जैसे मान लो BeH2 रहा, तो आप ये समझें कि बेरिलियम के बाहरी कोश में ना परमाणु क्रमांक 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। और किसके साथ में करेगा? H के साथ में। H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन जो H होगा वो बेरिलियम के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। अगला H 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन और बना लेगा। तो 1 बॉन्ड, समझे? ये चीजें अपने मन में सोच लेना कि बेरिलियम एक H के साथ बॉन्ड इधर, एक H के साथ बॉन्ड इधर। H मतलब है सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 हो गई, तो कैसे रहे? तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड अगर 2 रहे तो sp हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड बस 2 पेयर, आप जानते हैं कि अगर 2 आ जाए तो sp हो जाएगा। अगर 3 आ जाए, 3 आ जाए, सिग्मा बॉन्ड चाहे 3 हो चाहे 2 सिग्मा एक लोन पेयर हो, तो sp2 हो जाएगा। और अगर 4 सिग्मा हो, ठीक है, 4 कह सकते हैं, 4 सिग्मा रहे, चाहे 3 सिग्मा एक लोन पेयर रहे, चाहे 2 सिग्मा 2 लोन पेयर रहे, तो sp3 होगा, तो भी sp3 है। अच्छा देखिए ध्यान से, ये होगा। हाँ, ये पता करना है कि संकरण किसमें निकालते हैं, तो केंद्र एक बीच वाला परमाणु होता है, ये समझे कि जिससे कुछ परमाणु जुड़े रहे उसी में निकाला जाता है, किनारे से इसमें नहीं निकाल सकते संकरण। ये हमेशा अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन वगैरह मैं ज्यादा बता नहीं रहा, बस ये समझे कि मेरा मुख्य उद्देश्य है संकरण को समझाना। आप ये समझे कि जैसे जिस परमाणु से कुछ परमाणु जुड़े रहेंगे उसी परमाणु में संकरण निकालना है, बस इससे जुड़े हैं इसको निकालना, किनारे के परमाणुओं में नहीं निकालना। एक रेखीय आकृति, जैसे आपसे कोई बोले कि BeCl2 कैसे बनेगा, तो B ले ले, Cl के बाहरी कोश में जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर ऐसे रखने की ये भाई बॉन्ड याद होना चाहिए आपको। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं बॉन्ड अलग से पढ़ाऊं आपको। हाँ, समय मिलेगा तो बॉन्ड के लिए अलग सा वीडियो बना के डालूंगा, जिसको आप पढ़िएगा तो आपको आसान लग जाए। जैसे आपसे कोई बोले HCl का बनाओ, तो H और Cn जानते हैं, कार्बन जो होता है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से क्या करता है, एक मान लीजिए H के साथ में सिंगल बॉन्ड बना लेगा H, और C का भी 3 बचा है, 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। N जो होता है उसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको आगे करने के लिए 3 चाहिए। तो क्या घटनाएं होंगी, क्या घटनाएं होंगी भाई, बताता हूं मैं बाद में थोड़ा सा आपको। ध्यान दिया, HCl आप कैसे बनाएं? आप ये समझे कि N को जो है, N के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए 3 चाहिए, वो 3 बॉन्ड बना दिया।
जितना चाहिए 8 करने के लिए इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड बना लेता है, तो जान लिया। कार्बन जो होता है, कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 8 करने के लिए 4 चाहिए, तो कुल मिलाकर 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, कुल मिलाकर 4, चाहे डबल डबल बनाए कुल 4 बॉन्ड बनाता है बस। ट्रिपल सिंगल बना दे, सिंगल है सिंगल चारों है। अब कार्बन सिंगल सिंगल बनाएगा कि डबल डबल बनाएगा कि ट्रिपल सिंगल बनाएगा कि डबल सिंगल और सिंगल बनाएगा, ये डिपेंड करता है कि कार्बन के साथ में कौन से परमाणु जुड़े हैं। कार्बन के साथ जुड़े हुए परमाणुओं पर डिपेंड करता है कि कार्बन कौन सा शेयरिंग करेगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा। जैसे कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचा है, अब वो 3 बॉन्ड बनाएगा एन के साथ में। अगर कोई अलग परमाणु होता O के साथ डबल बनाता, क्योंकि O के बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो कार्बन तो बना लेगा लेकिन O नहीं बना पाएगा ना। तो बॉन्डिंग जो है डबल बनाएगा कि सिंगल बनाएगा कि ट्रिपल बनाएगा कार्बन, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके साथ जो परमाणु है उन पर डिपेंड करता है। अच्छा आप देखिए मैं क्या बात कर रहा था, HCN, तो HCN ना, C को ट्रिपल बॉन्ड कर दिया भाई, क्योंकि जानते ही भाई कि C के बाहरी कोष में 4 थे, एक बॉन्ड बना लिया, 3 बचे हैं, N को भी 3 चाहिए, हो गई बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। मैं यहाँ बात करूँ CO2, अब देखिए ध्यान से कैसे डबल डबल बनेगा। कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चारों बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, O के साथ में। O के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको कितना बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड बनाना है। क्यों भाई, 8 करने के लिए 2 चाहिए। O क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन तो चारों बना सकता है, मतलब चारों साथ में नहीं बना सकता है, मतलब ट्रिपल बना सकता है, लेकिन ट्रिपल नहीं बनाएगा वो ना, वो डबल ही बनाएगा। तो कार्बन जो है O के साथ डबल बनाएगा, अगला है उसके साथ डबल बनाएगा, हो जाएगा उसकी जो है कुल मिला के 4 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन की। डबल इधर बन जाएगा, मैं थोड़ा बड़ा लिखा हूँ, दिख रहा है कि नहीं आपको, कार्बन जो है डबल यहाँ बना लेगा, डबल यहाँ बना लेगा। मैं से अब देखो C2H2 की बात करूँ, यहाँ जो बॉन्डिंग्स होती है कैसे होती है, C ट्रिपल बॉन्ड C होती है, एक ही H। मैं ज़्यादा समझा नहीं पाऊँ क्योंकि मुझे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक वर्डों को समझाऊंगा तो, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 सिग्मा sp संकरण है, केंद्रीय परमाणु, बीच वाले परमाणु, इसका क्या sp है, इसका क्या देखो पाई पे नहीं देखना, एक सिग्मा 2 पाई, सिग्मा बॉन्ड पे और लोन पेयर पे देखना, एक सिग्मा 2 सिग्मा, तो कुल मिला के 2 सिग्मा, लोन पेयर की संख्या है नहीं, वो 0 है, sp है। यहाँ देखिए आप 2 सिग्मा sp संकरण, यहाँ देखिए आप इसमें निकाल सकते हैं और इसमें, मैंने कहा जिस परमाणु से कुछ परमाणु जुड़े हुए पाए जाए उसको निकाल दीजिए, उसमें निकाल सकते हैं संख्या। जैसे कार्बन के साथ ये जुड़ा है, वहां कार्बन के साथ ये जुड़ा है, तो कार्बन निकालिए, किनारे के परमाणुओं में नहीं निकालना, बीच वाले परमाणुओं में निकालना है बस। ये देखिए ध्यान से, इसमें क्या है 2 सिग्मा है, sp संकरण, यहाँ भी 2 सिग्मा है, कौन सा संकरण होगा, sp संकरण, ठीक है। और भाई साहब देखिए रेखा में, मैं थोड़ा अगले एग्जांपल्स की बात करता हूँ, ठीक है। ये रफ टाइप में आप चाहे लिख लेंगे, रफ टाइप में, हाँ। जैसे BH3 जानते कैसे बनता है, ये चीज बनेगा, 3 बॉन्ड बनेंगे, लेकिन आपको 3 बॉन्ड वैसे नहीं बनाने, आपको 3 बॉन्ड कैसे बनाना है, देखो B कर लेंगे आप, एक ये ऊपर होगा और ऐसे करेंगे, इस आकृति का नाम है त्रिकोणीय समतल, 3 सिग्मा बॉन्ड। मैं अगर अगली बात करूँ BCl3 का बनाना, तो Cl ला दीजिए तीनों तरफ, ऐसे बनेगा Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl, तो सही Cl ना, ये Cl, ये Cl, ये Cl। अगला बात करूँ HCHO, इसको ध्यान से कैसे बनाना, H है, C है, H है, O है। जो C है ना वो केंद्रीय परमाणु, कार्बन के साथ 2 H जुड़े हैं और एक O जुड़ा हुआ है। आप दिमाग लगा लीजिए कि 2 H है तो 2 सिंगल बॉन्ड रहे और O मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो इसकी आकृति कैसी बनती है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। ये बनता है C डबल बॉन्ड ऊपर बनता है और ये H, ये H, थोड़ा सा सही से बना दो, ऐसे बनता है, 3 सिग्मा बॉन्ड अगर रहे तो ऐसे बनेगा, पाई से नहीं देखना, सिग्मा को देखो। अगला क्या है C2H4, इसको बना के रिवाइज करें, याद हो जाएगा। C2H4 कैसे बनता है, सामान्य केस में आप ऐसे बनाते हैं, बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं। C डबल बॉन्ड C बनता है H2,
ऐसे बनाते हैं आप, लेकिन अगर आकृति को दिखाना है तो आप इसको ऐसे दिखाएं, C डबल बॉन्ड C, ये त्रिकोणीय समतली आकृति हो जाएगी, इसका त्रिकोणीय समतली, और इसका भी क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय समतली। ठीक है, हाँ इन दोनों की थोड़ा मैं चर्चा करूँ, CH2 की और CCl2 की, ये जल्दी नहीं निकलेगा, इसीलिए ना सामान्य केस में यही सब दिए जाते हैं कि ये त्रिकोणीय समतली रटने कैसे बनता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्वतंत्र है आप, बस आपको समझना है कि इस टाइप त्रिकोण टाइप का मिलना चाहिए, बस या तो त्रिभुज टाइप के मिलने चाहिए ताकि आप त्रिकोणीय समतली कह सके, उसका भी ऐसे मिल सके। ठीक है, आप देखिए अगर आपको ये बनाना हो, एक लोन पेयर आया, जानते क्या होता है, एक लोन पेयर आने पर लोन पेयर यहाँ रख दिया जाता है, तीनों सिग्मा बॉन्ड हो वैसे रखा जाता है। अगर दो सिग्मा एक लोन पेयर हो तो लोन पेयर आप यहाँ ऊपर रख दें, जैसे मान लो दिखा रहे हैं ना किसका, CH2 का, तो C लिख ले, लोन पेयर को यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, इसको बोलते हैं, इसको नहीं देखना, आप देखें B से, जब भी आकृति देखनी होगी ना आप ऐसे ना देखें, इसको ना देखें, अब दिख रहा आपको B शेप का। इसके बाद CCl2 का देखना, वैसे देखना आप, लोन पेयर यहाँ रहेगा, यहाँ Cl और यहाँ Cl, थोड़ा और सही से बना दूंगा। तो आज मुझे लगता है मुझे केवल मैं संकरण की बातें कर पाऊंगा, सभी को समझा पाऊंगा, उसके आगे बातें नहीं हो पाएंगी। एग्जाम्पल्स वगैरह मुझे लगता है कल अगले वीडियो में बनाना पड़ेगा, इतना लिख सकते चाहे आप। ठीक है, बाकी सब देखो, मैं देखो ये सब 4 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ये सब 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो मैं इसका समझा दे रहा हूँ भाई कैसे बनेंगे। 4 बॉन्ड अगर हुआ चतुष्फलकी कैसे बनेगा, एक H यहाँ लगा लिया, बाकी 3 H यहाँ, ये चतुष्फलकी आती है। ऐसे और Cl की बात करूं, बाकी H वगैरह लगा लेंगे आप लोग ना, जैसे लगाना हो, Cl है ऐसे लगा सकते हैं। ये कौन सी आकृति है, चतुष्फलकी। कैसी आकृति है, चतुष्फलकी, ऐसे बनती है, ऐसे इसको मिला दे, इसको थोड़ा ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ये कैसी आकृति हो जाएगी, चतुष्फलकी। लेकिन मिलान नहीं है, बता रहा, इसको लिखे तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। हो गया, अब देखता हूँ थोड़ा सा उनकी दो मतलब बने हैं ना, ये तो चारों सिग्मा बॉन्ड वाले केस, चारों सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, इससे बता देना आपको, एक ऊपर बाकी सब नीचे लगा देंगे, तो थोड़ा चतुष्फलकी आकृति याद होनी चाहिए। ठीक है, 4 सिग्मा चतुष्फलकी, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, तो कैसा होता है, त्रिकोणीय पिरामिड, वो कैसा बनता दिखा रहे हैं, देखो आप वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, दिक्कत होगा अगर आपको। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके सामने NH3 आया, ठीक, 3 सिग्मा बॉन्ड वाली बात कर रहा हूँ और मैं एक लोन पेयर वाली बात कर रहा हूँ, 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर। एग्जाम्पल क्या है, NH3 का, यानी कि बाहरी कोष पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 H के साथ बॉन्ड कर लिए, 2 बच गए ना। तो ध्यान दिया, N ने 3 बॉन्ड बनाया, कैसे बनाएंगे, ऐसे 3 H लगा देंगे, 1 2 3 बॉन्ड बन जाएगा, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, आप इसको ऐसे रख दीजिए, 3 बॉन्ड एक लोन पेयर। इसी आकृति का नाम जानते हैं क्या, पिरामिड, पिरामिड टाइप का दिखता है, इसको देखते हैं, इसको बोलते हैं पिरामिड, पिरामिडल, पिरामिडल। अगर मैं NCl3 की बात करूं तो N रख दें आप, बाकी Cl एक यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, और नजदीक में लिखो, और लोन पेयर यहाँ रख दें। मैं बात करूं CCl3 की, तो कार्बन देखें आप, CCl3 C पे माइनस है, जानते हैं C पे माइनस आने पर मैं बता रहा हूँ कैसे बनता है। अगर C पे माइनस आ गया, C है, अगर C पे प्लस आ गया
तो उसका 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 4 होता है, प्लस आने का मतलब एक निकाल दिया, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अगर C पे माइनस है, उससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, ग्रहण कर लिया। 4 ओरिजिनली होता है, लेकिन अगर C पे प्लस आ जाए तो इसका मतलब उसने एक निकाल लिया, 3 बने, 3 बचे हैं, 3 बॉन्ड बनाए। और अगर कार्बन के पास जो है एक जुड़ जाए, एक और C पे माइनस आ जाए, इसका मतलब 5 हो गए। अब वो 3 बॉन्ड बनाए, अभी 3 बॉन्ड बनाए। जैसे मैं देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक होता है CH3+। आपसे कोई पूछे कि CH3+ में कौन सा संकरण होता है, तो आपको थोड़ा अपने मन में ये बातें रखें कि कार्बन पे प्लस आने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है, 3 बचे हैं, तीनों बॉन्ड बना चुके हैं। तो 3 बॉन्ड बनेगा, sp2 संकरण होगा, और जब sp2 संकरण होगा तो आकृति क्या होगी, त्रिकोणीय समतली। ठीक है, इसकी आकृति ऐसे बनाएंगे, C+ लगा दो और बाकी ऐसे लगा दो। ठीक है, मैं भी इसकी बात नहीं कर रहा, इसे मैं समझा दिया आपको। मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, CCl3 पे माइनस। अगर C पे माइनस हो तो ध्यान दें, माइनस का मतलब ये समझे कि यार इसका 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, ऐसे लिख दें, माइनस को यहाँ लिख दें। अगर माइनस ना हो तो लोन पेयर वैसे लिखेंगे, माइनस अगर है तो यहाँ लिख दे, फिर लोन पेयर वहाँ रख दे। फिर क्या होगा, 3 Cl को लगा दें, बाकी ये चाहे तो H2 भी लगा दो इसमें। ठीक है, अब मैं लास्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, H2O की, H2S की, OF2 की। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 लोन पेयर होंगे, तो उनकी आकृति कैसी होगी और कैसे डिसाइड की जाएगी वो देखिए आप। ठीक है, जैसे देखो H2O है, H2O या OH2 भी कहते हैं, H2O कहो चाहे OH2 कहो। यहाँ जो ऑक्सीजन होता है उसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, और O ने यहाँ देखें आप तो O ने H के साथ बॉन्ड बनाया है, और आपको पता है कि H किसी भी परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो H क्या करेगा, O के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, और 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 बॉन्ड बनेगा, 4 बच गए, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, sp3 संकरण। ठीक है, इसको बनाते कैसा देखो ध्यान से, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, HO H या लोन पेयर आप दोनों यहाँ रखें, या ऐसे रखें, O एक लोन पेयर यहाँ रखें, H एक लोन पेयर यहाँ रखें, ऐसे डिसाइड कर सकते। अब ऐसे ठीक वैसा OF2 का मान लीजिए HPS का है तो वही S कर दें आप, बगल में ऐसे लगा दें। मैं थोड़ा OF2 की बात कर ले रहा हूँ, OF2 तो यहाँ F लगा दें। थोड़ा सा आपको अपने मन में समझना पड़ेगा यार कि OF2 में क्या है, O ने जो है सिंगल बॉन्ड बना लिया है, 6 होते हैं, 2 बॉन्ड बनाया है, 4 बच गए। ये थोड़ी चीजें पर आपको अपने मन में रखनी पड़ेंगी। मैं ऐसा पूछ लूँ, ध्यान, मैं एग्जांपल दूं HCONH2, तो देखो ध्यान से यहाँ आप संकरण इसमें भी निकाल सकते हैं। जो O है C के साथ जुड़ा है, जो C है वो ऐसा कहना ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ जुड़ा है। इसकी जो आकृति जानते हैं, नॉर्मली ऐसे बना दें कि ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, C डबल बॉन्ड O होता है, जो O C डबल बॉन्ड, और क्या बनता है, जो O होता है C के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। इसके बाद N बचता है, H बचता है, H2 कर लिया, NH2 कर लिया, ऐसे फाइंड करते हैं। पहला ओपन फॉर्म में लिखें, ये इसकी वास्तविक आकृति नहीं जानते हैं क्यों? अब ध्यान दें क्यों नहीं है। ये जो है आपका कार्बन के पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पाई को नहीं देंगे, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, sp2 संकरण त्रिकोणीय समतली होना चाहिए, 3 सिग्मा, तो आप इसको ऐसे बना देंगे, HC ऐसे H बनाओ, फिर यहाँ ये ठीक है। तो NH2 से लगा दो। अगर आपको कार्बन कोई पूछे कि कार्बन की आकृति बताना है, कार्बन में कौन सा संकरण है, तो ऐसे बता देंगे। लेकिन आप जो है ध्यान दें, आप यहाँ जो है
आपसे यन की आकृति पूछ सकता है। क्यों? यन में भी संकरण पूछे तो यन में भी निकाल सकते हैं, मतलब यन में भी निकाल सकते हैं, सी में भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसने विशिष्ट रूप से कार्बन नहीं कहा हो तो कार्बन में निकाले। लेकिन ऐसा पूछे कि निम्न में संकरण निकालिए, तो आप कार्बन में भी निकालेंगे और नाइट्रोजन में भी निकालेंगे। लेकिन अगर उसने खुद कहा है कि निम्न में कार्बन परमाणु में संकरण बताइए, तो केवल कार्बन को आपको फोकस करना है, यन को नहीं। तो यहाँ यन में क्या होगा पता है कि यन के जो है 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर बचेगा इसका। तो जानते हैं कैसा इसका बनाएंगे? इसको ऐसे बनाएंगे, यह CH और लोन पेयर यहाँ पिरामिड टाइप का दिख रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा। और मैं जो है देखता हूँ समय होगा, ठीक है, समय होगा तो मैं आपको एग्जांपल्स में रख दूँगा, नहीं तो फिर देखता हूँ वीडियो को मुझे जो है समाप्त करना पड़ेगा। नहीं, समय बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं जो है और इसके बेस पे कल बहुत सारे एग्जांपल्स NCERT के लाऊंगा आपको सॉल्व कराने के लिए, आप सॉल्व भी करके आइएगा। ठीक है, मैं कल जो है एग्जांपल सॉल्व करा के फिर कार्बनिक यौगिकों का निरूपण मुझे कल हो सकता है कि मैं खत्म करूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुझे खत्म करना है। ठीक है, धन्यवाद।